हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज का हम जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम और लघुत्तम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यानी महत्तम, और एक हमारे पास क्या होता है एलसीएम यानी लघुत्तम। ठीक है, तो हम आज से पहले 10th से पहले जो हमने एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड आउट किए हैं वो कैसे किए हैं, एचसीएफ करता भाग विधि द्वारा, ठीक है, और एलसीएम कैसे करते थे, ये फैक्टर से ऐसे अभाज्य गुणनखंड बना के। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो 10th में जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उनकी फिर जांच भी करनी है। क्या करना है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहले एक बार देखते हैं हम। सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन बाद में करेंगे हम, 24 है और 36 है, हमने इन दोनों क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अगर एक बार आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, फिर चाहे हमारे पास दो संख्याएं हैं, चाहे तीन संख्याएं हैं, चाहे चार संख्याएं हैं, और चाहे जैसी बड़ी संख्याएं, छोटी है बड़ी है, एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन को हमने नहीं समझना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो चेंज होते रहते हैं, एग्जाम में कुछ और आएगा, टेस्ट में कुछ और आएगा, हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि अगर हम एचसीएफ निकाल फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसके क्या पैटर्न होंगे उसका, और एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो 24 है ये हमारे पास और ये 36 है, इन दोनों के बनाओ आप अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर बनाओ इन दोनों के। देखो ध्यान से, 24 है हमारे पास, ये कितनी जब देखो, ये पहले आएगा 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पे गया 2 6 12, फिर 2 पे 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। तो क्या बने इसके, ये बने 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, और इसका अर्थ क्या हो, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, तो 2 की पावर कितनी होगी 3 और ये 3, यानी ये मेरे पास कितना आ गया, 24 के जो बनाया कितना आया 2 की 3 और इनटू कितना आ गया 3। ये क्या हुआ हमारे पास 24 के, इनको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके अभाज्य गुणनखंड बना लिए इनके, और ये क्या बना है 2 की पावर कितनी बनी है 3 और इनटू क्या बना है 3। अब ऐसे बनाएंगे 36 के, देखो ध्यान से, पहले 2 पे जा रहा है, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 पे 2 निमे 18, फिर 2 पे नहीं जा रहा है, कितने जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, तो क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको आपने एक कौन लिखना, एक कौन लिखना मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, क्योंकि एक जो है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेंगे इसके 36 के, ये बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, यानी क्या बने, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार है ना, तो 2 की 2, 3 भी कितनी बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, तो क्या आएगा 3 की 2। तो इसके क्या बने हैं 2 की 2 और 3 की 2। तो हमारे पास यहाँ 2 है हमारे पास संख्याएं, चाहे 3 संख्याएं हो चाहे 4 संख्याएं हो। ठीक है, अगर हम उनके एचसीएफ निकालना है उनका और एलसीएम निकालना है तो उनके बना लो पहले अभाज्य फैक्टर बना लेते हैं, इनके अभाज्य बना लो, गुणनखंड बना लो, उसके बाद देखो ध्यान से, अब देखो एचसीएफ निकालना है हमें, ध्यान से देखो बिल्कुल क्या करना है हमने। एचसीएफ में हमने जितने संख्याएं इनमें कॉमन है, जो 24 में भी है और 36 में भी है, ध्यान से देखो, आप पहले चेक कर देखो ध्यान से, पहले देखो ये 2 है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में है ना, पावर बाद में देखेंगे हम पावर कितनी है इसकी, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ में जो सबसे जिसकी पावर सबसे कम है ना दोनों में, वो लेनी है हमने। एचसीएफ में ध्यान रखना है अपने, एलसीएम में उल्टा होगा, ध्यान से देखो, जो दोनों देखो 2 बात ध्यान रखनी है,
जो दोनों में कॉमन है, एक तो वो संख्या लेनी है, और एक उनकी जो कम पावर है, वो देखो इसको लेना है, इसको लेना है, जिसकी पावर कम है उसको लेना है। और एलसीएम में इसको उल्टा होगा, ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने 2 बात ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, वो संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे वैसे संख्या दोनों में कॉमन है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, जो दोनों में कॉमन है वो लेनी। देखो ध्यान से, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 लेना है, लेकिन 2 की पावर कितनी लेनी है, जो दोनों में कम है वो लेनी है। तो कम कौन सी है, देखो ध्यान से, तो कम कौन सी है, ये वाली है, तो 2 की 2। ठीक है, उसके बाद देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 लेना है, लेकिन पावर कौन सी लेनी है 1। तो ये आपका एलसीएम आ गया, सॉरी एचसीएफ आ गया। तो 2 गुणा 2 और 3 की तो 1 ही है ये, तो 2 दूनी 4 और 4 की कितना आ गया 12। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो यहीं से ये सेल से निकालेंगे हम एलसीएम, देखो ध्यान से, अब इसको उल्टा है। अब हमने जितने भी यहाँ फैक्टर बनेंगे ना, अब उसमें एचसीएफ मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन है वो संख्या लेनी है, लेकिन नहीं, लघुत्तम में सारी की सारी लेनी है। यानी अगर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तब भी लेना है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 भी लेना है, यानी सारी संख्याएं लेनी है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो 2 लिया मैंने, अब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, चाहे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई, यानी सारी संख्याएं लेनी है। लेकिन उसमें नंबर 2 बात क्या ध्यान रखनी है, फिर वहां पे हमने कम पावर ली थी, यहाँ पे ज्यादा पावर वाला लेना है, जिसकी पावर ज्यादा है ना वो लेना है। अब देखो यहाँ पे 2 की 2 है और 2 की 3 है, अब 2 की 3 लेंगे हम यहाँ पे, तो 2 की 3। अब देखो 3 है, 3 यहाँ पे पड़ा है, 3 यहाँ पे पड़ा है, बेसिकली एक जगह होता है तब भी लेते हैं इसको हम, ठीक है ना, लेकिन दोनों में है, कौन सा लेना हमने, जिसकी क्या है, जिसकी पावर ज्यादा है, तो क्या आएगा 3 की 2। मैं ये बता रहा हूं आपको कि एलसीएम में देखो ध्यान से, एचसीएम में क्या था, वो संख्याएं लेनी है जो दोनों में है, यहाँ पे सारी संख्याएं लेनी है, जो कॉमन है वो लेनी, सारी की सारी लेनी है। ठीक है ना, और उसमें पावर कौन सी लेनी है, फिर जो अगर दोनों में यहाँ पे भी है, फिर कौन सी पावर लेनी है, ज्यादा वाली। उसमें एचसीएम में कौन सी ली थी हमने, कम वाली। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो इसको ये पावर 3 है, 2 बार गुणा कर दो इसको, और इसकी पावर 3 की पावर 2 है, 2 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24 और 24 की कितना हो गया 72। तो इसका एचसीएम कितना है 12 और एलसीएम कितना है 72। तो आप ध्यान रखोगे, अगर हमें एचसीएफ भी निकालना हो और एलसीएम भी निकालना हो, फिर क्या करोगे आप, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, उसको लिखो, जब एचसीएफ निकाल लेंगे तो क्या करोगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ में जो दोनों में कॉमन है वो संख्या, सिर्फ वो संख्या लिखनी है यहाँ पे, और पावर कौन सी होनी चाहिए उनकी, जो सबसे कम है। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 आ गया यहाँ पे, लेकिन पावर कौन सी आएगी, जो कम वाली है, तो 2 की 2 आ गई, गुणा 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर किसकी, इसकी कम है ना, एक है ना, वो लेनी है, आपने सरल कर दो, 12 इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम कैसे निकालोगे इसका, यहाँ पे सारी संख्याएं लेनी है, सारी में ये नहीं है कि 2 बार लेना, ऐसा लेना, यानी 2 यहाँ पे पड़ा, 2 यहाँ पे भी, 2 आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 5 भी आएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यानी सारी के सारी संख्याएं आएंगी। अगर कॉमन है कोई तो फिर ज्यादा पावर वाली आएगी। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हमने 2 लिख लिया, लेकिन जो यहाँ पे ज्यादा पावर वाला 2 है वो लिखना है। ये पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है, 3 लिख लो, 3 की 1, 3 की 2, तो 3 की 2 लिख लो, सॉल्व कर दो, एलसीएम कितना आ गया 72। तो इस पैटर्न से आपने सारे क्वेश्चन निकालने हैं। ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा देता हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं हम एचसीएफ एलसीएम का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट बताता हूं मैं आपको, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका 26 और 91, इसका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, ये 26 है हमारे पास, तो 26 के बिना फैक्टर 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, तो क्या बने 26 के बने हैं 2 और 13, ठीक है ना। उसके बाद फिर बनाओ 91 के, तो क्या बनेंगे, कितने पे जा रहा है ये, ना ये देखो, ये ना तो ये 2 पे जा रहा है, ना 3 पे जा रहा है, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, कितने जा रहा है 7 पे जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 3 21 और 13 एकम 13, तो क्या बने इसके 7 और 13 बने हैं, तो 91 के बने हैं 7 और 13। अब देखो ध्यान से,
मैंने आपको क्या सिखाया था, जो HCF होगा वो क्या होगा, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है वो लेना है हमने। अब देखो 2 यहाँ पे है, क्या 2 यहाँ पे है, नहीं है, तो ये नहीं लोगे आप। 13 यहाँ पे है, क्या 13 यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो 13 एक ऐसा गुणनखंड है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा वो लेना है आपने। तो यहाँ पे कौन सा उभयनिष्ठ है, कौन सा कॉमन है, 13 है। और उसके बाद क्या देखते हैं हम, जो पावर कम है वो वाला 13 लेना है। तो पावर कौन सी कम है, दोनों की सेम है इनकी, तो 1 1, तो यही आएगा 13 की 1, यानी कितना आ गया, 13 की 1 का अर्थ क्या होगा, 13। तो HCF कितना आ गया इसका, 13 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लेंगे एलसीएम। एलसीएम के मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सारी संख्या यहाँ पे लेनी है, सारी की सारी उभयनिष्ठ लेनी है, यहाँ पे सारी संख्या लेनी है। यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे 7 भी आएगा, यहाँ पे 13 भी आएगा, सारी की सारी आएगा। और अगर कोई ऐसा है कि यहाँ पे पावर कम है, ज्यादा है, जो ज्यादा वाली है वो लेनी है, यहाँ पे कम वाली लेनी है हमने, वहां पे कम वाली लेनी है एचसीएफ में, एलसीएम में क्या लेनी है, ज्यादा वाली लेनी है। तो देखो यहाँ पे 2 लिया मैंने, अब 2 देखो अकेले यहाँ पे कोई हो 2 है ही नहीं है, तो 2 आ गया। उसके बाद 13 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 13 की तो 1 ही आएगा। और क्या आ गया, 7। तो सारे ले लिए हमने, 2 भी ले लिया है, 13 भी ले लिया है, 7 भी ले लिया है, ठीक है। 13 देखो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो दोनों की पावर सेम है, तो 13 की 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया इसका, 1391 और 2 एकम 2, 2 में 18, ये इसका एलसीएम आ गया 182। तो ये आपका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। एक हमने यहाँ पे क्या बताना है, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल करो, इनका क्या आएगा, 26 और 91 को हम गुणा करें तो कितना आएगा, वो कर रखा है मैंने वहां पे 2366। अब गुणा करते हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम की, 13 गुणा 182, 13 दूनी 26, ऐसे लगे 2, 13 8 104 और 106, 13 कम 13 और 10 23। देखो दोनों सेम आ रहा है। ये आपने जटिल ध्यान रखना है, जिन दो संख्याओं का 2 का या 3 का, जिन संख्याओं का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो ना, अगर उन संख्याओं का आप गुणनफल करोगे और उनका एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करोगे तो दोनों क्या है, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, ध्यान रखियो, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन है, चाहे वो 2 हमारे पास संख्याएं हैं चाहे 3 संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं का आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया और एलसीएम फाइंड आउट किया, ठीक है ना, तो उन संख्याओं का जो गुणनफल है जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू आएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये 2 संख्याएं थी 26 और 91, उनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, एलसीएम फाइंड आउट किया, फिर क्या किया, इन दोनों संख्याओं को गुणा किया हमने, कितना आ गया, 2366 आ गया। फिर इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया, वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 510 और 92, इन दोनों क्या करेंगे, एचसीएफ भी और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ध्यान से, जो 510 है इसके बनाओ फैक्टर, 510 के क्या बनेंगे, देखो ध्यान से, 2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसके बाद क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, देखो ये 2 पे देखो जाता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अभी जाएगा 3 पे, 3 8 24 और 3 पंजे 15। अब ये 3 पे भी जा रहा है ना, ये 4 पे जा रहा है, कितने जा रहा है, 5 पे जाएगा अभी, तो 5 एकम 5 और 5 से कितना हो गया, 35। अब ये 5 पे भी नहीं जाएगा, ना 6 पे जाएगा, ना 7 पे, ना 8 पे, ना 9 पे, कितने पे जाएगा, ये कितने जाएगा, 17 पे जाएगा ये। तो 17 एकम कितना हो गया, 17। तो जो 510 है क्या बने इसके, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा कितना हो गया, 17, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब फैक्टर पे अब गुणनखंड बनाओ 92 92 के। देखो 2 पे जा रहा है, 2 चौके 8, 2 छीके 12, फिर 2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब कितने जा रहा है, जा रहा है 23 पे, ठीक है। तो क्या बने इसके, देखो 2 गुणा 2, इसके बने 2 गुणा 2 गुणा 23,
यानी 2 की तो 2 और गुणा कितना हो गया 23, ये बने इसके। तो लिख लो इसको, जो 500 जो 92 है हमारे पास, उसके बने हैं 2 की 2 और गुणा कितने बन गए 23। ठीक है, अब पहले निकाल रहे हैं हम HCF। अब ध्यान से देखो HCF, देखो ध्यान, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो लेना है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 ये, और लेकिन इसकी पावर क्या लेनी है, इसकी जो कम वाली है वो लेनी है। अब कम देखो, इसकी पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे कितनी है 1 है, तो क्या लेंगे, इसकी 1 लेंगे। अब देखो क्या कोई और संख्या कॉमन है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देखो 3 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पे है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, 23 यहाँ पे, यानी और कोई संख्या दोनों की उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका HCF कितना आ गया, 2 की 1 बोल दो या 2 बोल दो, एक ही बात होती है। तो HCF कितना आ गया, इसका 2 आ गया। उसके बाद निकालते हैं इसका LCM। LCM कैसे निकालेंगे, LCM करो, इसका LCM कितना आएगा। अब यहाँ मैंने आपको क्या बता रखा है कि सारी संख्या यहाँ पे लेनी है अपने, टोटली सारी सारी। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन वहां HCF में लेते हैं कम पावर, LCM में क्या लेते हैं ज्यादा पावर। ठीक है ना, तो 2 कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो और कॉमन नहीं है, लेकिन सारे सारे ले रहे हैं आपने, 3 भी लेना है यहाँ पे, 3, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है, और क्या लेना है 23 भी लेना है। इनकी आपने करना है गुणनफल करना है इनका। तो कितना आएगा, 2 की 2 का अर्थ क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा कितना हो गया 23। तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 5 60, और 60 को गुणा करो 17 से, 6 ते 42 4, ये हो गया, और उसे गुणा करेंगे 23 से, ये आ गया आपका 23,460, ये आ गया आपका। ठीक है ना। अब क्या करें, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हो गया, जो गुणनफल आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो HCF गुणा LCM के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से गुणा करो दोनों की, 510 गुणा 92 मैंने कर रखी है ऑलरेडी, 46,920। अब गुणा करते हैं HCF और LCM की, HCF और गुणा क्या आएगा LCM। तो HCF तो अपने पास आया 2 और LCM कितना आया है 23,460, 200, 2 6 12, 2 4 9, ये देखो दोनों सेम आया। देखो तो ये ध्यान रखोगे आप, जब भी आप HCF और LCM फाइंड आउट करते हो, तो जिन संख्याओं को आप HCF LCM फाइंड आउट कर रहे हो, उनका जो गुणनफल होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आना चाहिए HCF गुणा LCM के इक्वल आना चाहिए। तो 2 पार्ट आपके हो चुके हैं, इनको नोट करो, और 3rd पार्ट आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें आप ध्यान से रीड करो एक बार, इसने क्या बोल रखा है कि आपने HCF और LCM फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब जो हमने 2nd क्वेश्चन किया था वो मैंने इसी विधि से किया था, वो मैंने जानबूझ के आपको इसी विधि से कराया था। उस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने छोटी क्लास में किया ना, ऐसे करके आप, या भाग विधि द्वारा आप HCF निकाल सकते थे, और जो लघुत्तम है ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको ऐसे नहीं कराया। जब उस क्वेश्चन को आप, जैसे मैंने आपको कराया ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि अगर वो ये लिख के उसको ये बोलेगा वो कि आपने इस क्वेश्चन को करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर जब उससे करोगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी और विधि से उसको करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैं वो विधि आपको आती है वो मैंने आपको नहीं बताई, जो नई विधि है जो आज तक आपने नहीं की है वो मैंने आपको बताई है। उसी क्वेश्चन को ये क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है, उसी विधि को बोल रहा है 3rd क्वेश्चन में कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM फाइंड आउट करो। तो आप प्रैक्टिस कर भी चुके हो 2nd क्वेश्चन में, 3rd पार्ट आपने खुद करना है। एक पार्ट इसका मिस कर देता हूं, देखो ध्यान से में क्या डिफरेंस है। वहां पे हमने HCF और LCM फाइंड आउट किए थे दो संख्याओं के, यहाँ करने हैं 3 संख्याओं के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया अच्छी तरह से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये 12 है और देखो 12 फैक्टर क्या बनेंगे, ये बनेंगे। अगर आप इसको रफ में फाइंड करते हो तो ये बनेंगे इसके
तो 2 गुणा 3 यानी 2 कितनी बार है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 और गुना कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद 15 और 15 क्या है, 3 गुणा 5 और 21 से क्या बनेगा, 3 गुणा 7। देखो ध्यान से ये बना दिया हमने, ठीक है ना। ये आ गया इसका, तो ये आ गया 2 की 2 गुणा 3 और इसका आ गया 3 गुणा 5 और इसे कितना आ गया, 3 गुणा 7। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसका हम पहले निकाल रहे हैं HCF। अब HCF क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, जो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखो ध्यान से यहां पे 2 है, ठीक है, क्या यहां पे 2 है, नहीं है, ठीक है, तीनों में होना चाहिए। 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, ठीक है, तीनों में 3 3 है, तीनों में 3 3 है। अब क्या लेते हैं हम, पावर कौन सी लेते हैं, जो सबसे कम होती है, लेकिन यहाँ तो क्या है, तीनों पावर क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो 3 की 1 लगाओ यानी 3 आ गया। तो और कोई भी संख्या तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, और कोई भी गुणखंड है वो क्या है, इन तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है। सिर्फ 3 गुणखंड ऐसा है, 3 संख्या ऐसी है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तो HCF कितना आ गया इसका, 3 आ गया। उसके बाद देखो LCM। LCM क्या लेंगे हम, मैं आपको बता रखा है, आपने सारी संख्याएं यहाँ पे लेनी है, सारी की सारी। अब देखो 2 सिर्फ यहाँ पे है, 2 की 2 है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। यहाँ पे लेते हैं हम सब HCF पे लेते हैं कम पावर और LCM में लेते हैं ज्यादा, लेकिन तीनों में बराबरी है तो 3 की 1 ही रहेगा ये। तो उसके बाद 5 यहाँ पे है और जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, तब भी लिखना है हमने। 7 यहाँ पे भी है, बाकी जगह नहीं है, तब भी लिखना है हमने। तो ये हो गया हमारे पास, और ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 कितना हो गया, 420। तो ऐसे आपने, ये पैटर्न क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने HCF और LCM को फाइंड आउट किया है। तो जो पुरानी विधि है, जो हम HCF निकालते थे भाग करके और LCM निकालते थे ऐसे करके, तो वो तो आपको आती है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेशल ये बोलेगा कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन को निकालना है, तो फिर आपको जब ऐसे करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि HCF फाइंड HCF एंड LCM या HCF LCM निकालो, तब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से निकाल दो, ठीक है। लेकिन आपको वो विधि आती है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक के बटन को जरूर दबाओ, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है, मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी इसको रिमूव करूंगा। नोट करो इसको शाबाश।